Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 4, the first cities. So let's start the remaining paragraph. Granaries means bhandar. Large granaries have been found at Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan and Harappa, which were used to store surplus grains. Blackened and charred grains have been found in these granaries. It indicates that the Harappans had surplus food grain production. Maybe tax was collected in the form of grains. तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन में बहुत बड़ी बड़े जो भंडार हैं वो पाए गए और इन्हें मोस्टली स्टोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि अनाजों को स्टोर करने के लिए। काला और जला हुआ जो अनाज है वो भी यहाँ इस भंडारण में पाया गया और इसकी ये जो पहचान थी कि हड़प्पा में अधिशेष जो खाद्य अनाज था उसका भी उत्पादन किया जाता था और शायद जो टैक्स के रूप में अनाज को ही लिया जाता था। लाइफ ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का जीवन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन यानी कि आर्थिक गतिविधियां और व्यवसाय। The cities were busy with activities. Craft seems to have been the main occupation of the people. Pottery making was a specialized skill. A variety of pots with different designs and shapes have been found. Metalwork was one more highly advanced. Craft copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. The bronze statue of the dancing girl expresses the skill of Harappan craftsmanship. Making of gold and silvery jewelry also seems to have been highly admired craft. अब ये जो शहर थे वो काफ़ी बिजी गतिविधियों के साथ थे और जो भी शिल्प यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। जो पॉटरी मेकिंग होती है वो इनका विशेष यानी कि कौशल है और यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन बनाए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स यहाँ पर पाई जाती हैं। धातु का काम जो होता है वो एक या बहुत ही ज़्यादा उच्च एडवांस शिल्प है यहाँ का और जैसे कि तांबा, पीतल ये जो यूज़ किया जाता है जैसे औजार बनाने में, हथियारों को बनाने में या फिर आभूषण बनाने में या जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पीतल है वो उसमें एक स्टैचू बनाया गया है, एक डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी जो कौशल यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है। दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो कौशल दिखाई गई है शिल्प का बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, यहाँ पर किस तरीके से उम्दा तरीके से उसे बनाया गया है। अब हड़प्पन जो कौशलकारी है यहाँ उसे गोल्ड से भी बनाया जाता है, यानी सोने और चांदी की ज्वेलरी भी बनाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा उम्दा प्रशंसनीय शिल्पकार माना गया, यानी कि अच्छी शिल्प मानी गई है ये। नेक्स्ट है बीड मेकिंग वॉज अनदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट. Beads were made from a wide variety of materials, stone like carnelian, jasper, crystals, metals like copper, bronze, and gold shells, and baked clay or terracotta. Seals are another special contribution of this civilization. They were flat, rectangular objects made of burnt clay or terracotta. These were made of terracotta and fences. Terracotta was a reddish brown clay baked for making pots and toys. Fence is a man-made material which was glazed to give shiny glass surfaces. They usually had animal carvings on them. Probably they were used by merchants and traders to stamp their goods. अब यहाँ जो मोती बनाने का काम होता था वो दूसरा इनका शिल्प है और मोती बनाने का जो काम होता था वो काफ़ी वैरायटी में मटेरियल्स बनाए जाते थे, जैसे कि स्टोन जो बनाए जाते थे यानी कि जो स्टोन होते थे जैसे कि जेस्पर, क्रिस्टल, कार्नेलियन इनमें बनाए जाते थे और मेटल्स यानी कि तांबा, पीतल, गोल्ड यानी कि सोना और शंख जो होते थे या फिर बेक्ड यानी कि जो भुना हुआ जो होता था मिट्टी वो यूज़ किया जाता था।
तो यहाँ पर सील्स एक दूसरा इसमें योगदान है काफ़ी सील्स का इस सभ्यता में। और ये जो है फ्लैट या रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट के भी बनाए जाते हैं भुनी हुई मिट्टी का। अब ये जो हैं टेराकोटा के बने होते थे, यानी कि भुनी हुई मिट्टी के, सिकी हुई मिट्टी के बने होते थे। और इनको ये ब्राउन क्ले, रेडिश ब्राउन क्ले होती थी जो जिससे बर्तन या फिर यानी पॉट्स और कुछ खिलौने बनाए जाते थे। और ये मैन मेड मटेरियल्स हुआ करते थे जो काफ़ी शाइनी ग्लास सरफेस होता था इनका। और ये यूजुअली एनिमल्स कार्वनिंग्स में यूज़ किए जाते थे। और संभवतः ये जो है मर्चेंट के द्वारा यूज़ किए जाते थे, जो व्यापारी और जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यवसाय करते थे, वो यूज़ करते थे, उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे उनके काम के बीच में। जैसे कि काम के दौरान जो स्टैम्प्स लगाई जाती थी उनके काम में स्टैम्प के लिए इस्तेमाल होते थे वो। नेक्स्ट है कॉटन वीविंग, यानी कि जो सूती की कढ़ाई होती है या बुनाई होती है उसके बारे में बताया गया है। कॉटन वीविंग वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस स्पिंडल वॉर्स टू स्पिन थ्रेड हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द हड़प्पन साइट्स, यानी कि जो सूत की कताई होती थी उसका भी यहाँ पर देखा गया है कि कैसे जो है चरखे को काट कर यहाँ पर सूत काटा जाता था। यहाँ हड़प्पन साइट में ये देखने को मिला। मोस्ट प्रोबेबली द क्राफ्टमैन वर स्पेशलाइज्ड इन वन particular craft that accounts for the excellence of the craftsmanship। संभवतः जो शिल्पकार थे वो उनकी जो विशेषता थी पर्टिकुलर एक शिल्प में थी। और ये बहुत ही अच्छा कारीगर माने जाते थे शिल्पकारी में। ट्रेड यानी कि व्यापार। ट्रेड एंड कॉमर्स मस्ट हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दोज टाइम। हड़प्पन्स traded to get raw materials। Most probably they got copper from Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin which was blended with copper to get bronze was brought from Afghanistan and Iran. Gold was brought from Karnataka and precious stones from Gujarat, Iran and Afghanistan। यानी व्यापार और वाणिज्य में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब था उस समय में कि हड़प्पा जो है काफ़ी व्यापार करते थे और उससे कच्चा माल प्राप्त करते थे। मोस्टली ज़्यादातर जो है यहाँ पर तांबा राजस्थान से लिया जाता था और ओमन से भी, जो कि वेस्ट एशिया में है। टीन जो कि उसे ब्लेंड किया जाता था कॉपर के साथ, और वहाँ से जो है पीतल लिया जाता था, ख़रीदा जाता था अफ़गानिस्तान और ईरान से। और जो सोना था वो कर्नाटका से मंगवाया जाता था। एंड प्रीसियस स्टोन भी जो गुजरात से, ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाए जाते थे। Seals of the Harappan culture have been found in Mesopotamia indicating trade contacts with them. Dockyards have been found at Lothal where boats and ships came in from the sea and through the river channel. Perhaps goods were loaded and unloaded here। यानी कि सील्स जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मेसोपोटामिया में, ये पहचान थी वहाँ के व्यापार की कि यहाँ से कांटेक्ट किया जाता था। और डॉकयार्ड जो है जहाँ पर ये पाया गया, जहाँ पर लोथल के बोट्स जो है वो आते थे, जहाज़ जो है आते थे समुद्र में, ठीक है, समुद्र से। और वहाँ पर जो रिवर चैनल था, पर यहाँ से जो भी सामान है वो लोड किया जाता था या अनलोड किया जाता, यानी उतारा या चढ़ाया जाता था। As large number of people lived in towns, they needed to be supplied with food. So farmers cultivated many crops, shared grains found at Harappan sites, including wheat, barley, lentil, sesame, etc. Millets have been found from sites in Gujarat। बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो शहरों में रहते थे और उन्हें ज़रूरत होती थी सप्लाई, खाने की सप्लाई की। तो इसीलिए जो फार्मर हैं वो खेती करते थे, कई जो कृषि की, तो कई अनाजों की खेती किया करते थे। और जो जला हुआ अनाज होता था वो भी हड़प्पन साइट में पाया गया, जो कि शामिल था, जिसमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सीसेम एक्स्ट्रा जो भी हैं, और मिलेट्स भी यहाँ पर पाया गया गुजरात की साइड्स में।